हाँ, तो मैं यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में आया, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आया। इसके बाद मैं लेआउट फोल्डर में जाता हूँ। ये रहा लेआउट फोल्डर, है ना। तो ये ऑलरेडी एक लेआउट बना हुआ है। मैं एक दो और लेआउट बनाता हूँ। कहाँ से बनेगा लेआउट? एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी लेआउट, यहाँ लिखेंगे लेआउट डैश स्मॉल। क्या लिखेंगे? स्मॉल। जो छोटे छोटे हैंडसेट्स होते हैं ना, उनके लिए बेसिकली ये यूज होगा। और फिर हम एक और डायरेक्टरी बनाते हैं, लेआउट डैश लार्ज। लार्ज, ठीक है। तो ये लार्ज के लिए होगा, जो बड़े मोबाइल्स होते हैं, राइट, उनमें ये काम आएगा। फिर एक और हम बना लेते हैं, लेआउट लार्ज में। देखो बाय डिफॉल्ट तो वर्टिकल ही होता है ना, लेकिन आप उसको लैंडस्केप में करना चाहते हो, जैसे टैबलेट। अगर आप बड़े साइज के टैबलेट्स में अपने ऐप को चलाना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए ये फोल्डर बेसिकली हम यूज करते हैं, लार्ज लैंड। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली इसमें कोई काम नहीं है। इसमें क्या करना है, जो आप यहाँ पे बनाओगे, जो चीज़ आप यहाँ बना रहे हो, जो आप यहाँ डिज़ाइन कर रहे हो, जो आप यहाँ डिज़ाइन कर रहे हो, या जो आप यहाँ डिज़ाइन कर रहे हो, है ना, सेम डिज़ाइन एज इट इज़ डिज़ाइन आपको उठा के, सपोज ये कॉपी किया, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, उसको आपने कहाँ कहाँ डाल दिया, उसको आपने लार्ज लार्ज में डाल दिया। सेम नाम से, नाम चेंज नहीं होगा, नाम बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, सिर्फ लुक एंड फील का डिफरेंस होगा। मतलब ये नॉर्मल लेआउट है, ये लार्ज लेआउट है, ये लार्ज में लैंडस्केप लेआउट है जो टैबलेट्स वगैरह में यूज होगा, और ये स्मॉल लेआउट है जो छोटे हैंडसेट्स जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, हमने नाम चेंज नहीं किया। अगर कोई और, अगर मान लो एक और आप बना रहे हो, एक और एक स्क्रीन बनाए, तो यही सेम स्क्रीन इसमें भी होगा, वही सेम स्क्रीन कॉपी पेस्ट इसमें कर देना, वही सेम स्क्रीन कॉपी पेस्ट इसमें कर देना, एंड वही सेम कॉपी पेस्ट इसमें कर देना। ठीक है। तो ये आपका छोटे मोबाइल के लिए हो जाएगा, ये आपके लिए टैबलेट के लिए हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक, बस आपको फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं अलग अलग। एंड आप इस स्ट्रक्चर में जाओगे, यहाँ पे जाओगे ना जब एंड्रॉयड में, तो आपको दिखेगा नहीं वो चीज़। जैसे मैं एंड्रॉयड स्ट्रक्चर में गया, तो यहाँ पे आपको देखो लेआउट फोल्डर ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक्टिविटी मेन जो है वो चार टाइप के लेआउट, मतलब चार तरीके से बना हुआ है, चार तरीके को रिस्पॉन्सिव कर रहा है। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है इसने, मेन, सिंगल, लार्ज, ब्लेंड, स्मॉल, है कि नहीं। फिर आपने ये भी डाला था, ये भी चार तरीके का है स्क्रीन। अब आप उसको जैसा अट्रैक्टिव, जैसे मान लो कि ये थोड़ा सा छोट स्मॉल में देखो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, सही तरीके से इसमें कोडिंग कर सकते हो, यार ये चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ आनी चाहिए। तो आप उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, मतलब कि प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अल्टीमेटली क्या काम है, अल्टीमेटली कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फोल्डर्स आपको बनाने पड़ेंगे, दैट्स इट। फोल्डर्स बना लोगे, आपका सारा ऐप हर एक मोबाइल में चलेगा, हर एक टैबलेट में चलेगा, जहां आप चलाना चाहते हो आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मानसी? यस सर। यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ये याद रखना, नाम
अगर आपने ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन लिखा है तो वही नाम इसमें भी होना चाहिए, वही नाम इसमें भी होना चाहिए, वही नाम इसमें भी होना चाहिए। अगर आपने एक्टिविटी ओटीपी ऑथ डेमो लिखा है, यही नाम सब में होना चाहिए। नाम अगर चेंज करोगे, पता चला यहाँ पे आपने कोई और नाम से लेआउट बना लिया, यहाँ पे कोई और नाम से लेआउट बना लिया, यहाँ पे किसी और नाम से लेआउट बना लिया, तो फिर वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करेगा। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये ऐप जिस भी मोबाइल में स्टोर होगा, उसके स्क्रीन के अकॉर्डिंगली वो वाला लेआउट कॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कॉल हो जाएगा। अब जैसे हम ओरिएंटेशन की पहले भी बात कर चुका हूँ, शायद आपको बताया था ओरिएंटेशन का, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। कुछ यस। गेम्स होते हैं जो पोर्ट्रेट मोड में चलते हैं, कुछ गेम्स होते हैं जो केवल लैंडस्केप मोड में चलते हैं, राइट। तो हम ऑब्वियसली अगर मान लो आप सारे एप्लीकेशन को लैंडस्केप मोड में ही चलाना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक फोल्डर होता है जिसको बोलते हैं, ये देखो ये लेआउट है ना। जैसे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, सपोज मैंने एक फोल्डर बनाया लेआउट डैश लैंड, सिर्फ लेआउट डैश लैंड लिखा मैंने, है ना, लार्ज नहीं लिखा, मतलब इसी का लैंडस्केप मोड में। अब इसमें मैं जो भी इमेज डालूंगा, जो भी मैं डिजाइन करूंगा, जैसे मैंने इसी को यहाँ पे डाल दिया लैंडस्केप मोड में, अब ये बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप मोड में ही आएगा, क्योंकि ये जो डिजाइन है। अब जैसे ही आपका जो मोबाइल है उसमें एक सेंसर लगा होता है जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन सेंसर, ये बाय डिफॉल्ट काम करता है। जैसे ही आपने ओरिएंटेशन को लैंडस्केप मोड में करा, ऑटोमेटिक कौन सा लेआउट कॉल होगा, ये वाला लेआउट कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये वाला लेआउट अंडरस्कोर लैंड। अगर आपका नॉर्मल मोबाइल है, अगर आपका लार्ज मोबाइल है, मतलब उसकी स्क्रीन की साइज थोड़ी बड़ी है या टैबलेट टाइप का है, तो ये वाला लैंडस्केप कॉल हो जाएगा, जो यहाँ पे ये वाला लैंडस्केप कॉल हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि कब कौन सा लेआउट कॉल होना है। और ये हम कुछ नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक, बस आपको बना के रखना होता है। जैसे मैंने ये सारी चीजें बना दी है, ऑटोमेटिक हो जाएगा सारा काम। इसलिए जब भी कोई नया ऐप बनाओ, तो पहले से ही सारे लेआउट्स बना के रख लो, ये फोल्डर्स बना के रख लो, और जो भी तुम डिजाइन करते हो उसको सभी के तरीके से डिजाइन करो, स्मॉल लार्ज लैंडस्केप पोर्ट्रेट, हर तरीके से डिजाइन करो। तो जैसा जैसा यूजर जिस तरह से मोड रखेगा, उस तरह से वो वाला लेआउट उसका कॉल हो जाएगा। दैट्स इट, यही होता है आपका ओवरऑल रिस्पॉन्सिव बनाना। ऐप को हम इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। सर इमेज के लिए भी मतलब करते हैं ना, जैसे ड्रॉएबल है और भी होते हैं जो। नहीं 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 नहीं, ड्रॉयबल देखो, इमेज के लिए क्या होता है, इमेज के लिए सिर्फ दो हैं, देखो, ड्रॉयबल और ड्रॉयबल V24 ओनली, है ना, ये दो फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है ना, हम लोगों को डेवलपमेंट में मिलता है एसवीजी इमेज, क्या मिलता है, एसवीजी इमेज मिलता है। एंड एसवीजी इमेज जो होता है ना, वो स्केलेबल होता है, मतलब वो कहीं पे भी तुम कहीं पे भी चला दो, ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो जाएगा। तो हमें उसको कंपैटिबल बनाने की कोई नीड नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक कंपैटिबल होता है, ठीक है। एक होता है 9 पैच इमेज, 9 पैच इमेज होता है, उसके आगे जो एक्सटेंशन जो होता है उसका क्या होता है, 9 पैच लिखा होता है, 9 पैच, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, वो भी स्केलेबल होता है, मतलब स्ट्रेचेबल होता है, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ड्रॉयबल फोल्डर में इतना दिमाग नहीं लगाते हैं एज सच, कि यार इमेज बड़ा होगा छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है, ठीक है। तो कोशिश आप लोग को भी यही करना है कि हम लोग पीएनजी इमेज और जेपीजी इमेज यूज ना करें डेवलपमेंट में। हम पूरी कोशिश करें कि हम एसवीजी इमेज यूज करें। अगर आप एसवीजी इमेज यूज करोगे तो आपको बेनिफिट होगा कि आप सभी मोबाइल के कंपैटिबल उस इमेज को बना सकते हो, उस इमेज को दिखा सकते हो। अगर आपने पीएनजी और जेपीजी यूज कर लिया तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि पीएनजी इमेज स्ट्रेचेबल नहीं होती है, जेपीजी भी नहीं होती है,
ठीक है, तो इसीलिए सर मैंने आपको बोला एंड्रॉइड था में जब भी एसवीजी आप काम इमेजेस, करना। हाँ बोलो। इमेजेस जो होंगी एंड्रॉइड ऐप जब हम बना रहे हैं तो एसवीजी इमेजेस ही लेंगे हमेशा। आवाज कट रही है मानसी आपकी। सर जब भी हम एसवीजी ही इमेज ही लेंगे जब भी हमें एंड्रॉइड पे काम करना होगा तो। हाँ, डेवलपमेंट में आपको एसवीजी ही मिलेगा, और नहीं भी देते हैं ना अगर आपके डेवलपर्स या आपके डिजाइनर्स या आपके कंपनी वाले, तो आप मांगोगे कि मुझे एसवीजी चाहिए, क्योंकि उससे कंपैरिजन बताओगे ना। एसवीजी इज लाइट वेटेड, बहुत ही लाइट वेटेड होता है एज कम्पेयर टू पीएनजी एंड जेपीजी। और सेकंड पॉइंट क्या है, एसवीजी जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, ऑटोमेटिक, और उसको चेंज भी कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली। इसीलिए एसवीजी इमेज बहुत अच्छी इमेज होती है। दैट्स वाई हमें एसवीजी इमेज चाहिए होता है। मैं हमेशा ओके एसवीजी सर। इमेज पे काम करता हूँ, बिकॉज मैं अपनी इमेज को चेंज भी कर सकता हूँ, उसका कलर, मेरे को कल को कलर चेंज करना हो इस इमेज का, तो मैं आराम से उस इमेज का कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने आपको दिखाया था ना एसवीजी इमेज एक बार, दिखाया था या नहीं दिखाया था? सर याद नहीं है, मतलब पता नहीं। देखो ये इमेजेस, ये वाली इमेजेस होती हैं एसवीजी इमेज, दिखाता हूँ कैसी होती है। फ्लैट आइकन, फ्लैट आइकन एक वेबसाइट होती है, इस पे आपको सारी इमेजेस, सारे आइकन्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे आइकन्स होते हैं, पहले से इन लोगों ने बना के रखते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। जैसे मान लो मुझे आइकन चाहिए किसी भी, सपोज होम, होम का आइकन चाहिए, होम का, होम का। देखो ये होम के सारे आइकन्स बन के आ गए, ठीक है। अब इसमें कुछ पेड है, ये देखो ये जो ना ये पेड है, ये पेड है, बाकी ये सब फ्री है, ठीक है। नीचे जाओ, ये सब फ्री है, सब फ्री है, ये पेड है। तो कुछ पेड भी होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई भी इसमें, जैसे ये मेरे को अच्छा लगा, मैंने इस, अब देखो जैसे इसको डाउनलोड करूंगा, देखो ये क्या बोल रहा है, डाउनलोड एसवीजी और डाउनलोड पीएनजी, राइट। या तो पीएनजी में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या SV। मैंने बोला भाई मुझे डाउनलोड एसवीजी चाहिए, तो मैंने डाउनलोड एसवीजी किया। अब ये बोल रहा है भाई प्रीमियम, हम तो अभी कुछ नहीं, फ्री डाउनलोड, में फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को डाउनलोड करके, ये देखो ये डाउनलोड करके दिया होम डॉट एसवीजी। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, अब मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहता हूँ, अपने ऐप में यूज करना चाहता हूँ। तो ये है कहाँ मेरा वैसे, ये है आपका डाउनलोड्स में, चलो ठीक है कोई नहीं। तो मैं अब इस एसवीजी इमेज को यूज कैसे करेंगे, देखो मैं वापस से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ, हाँ एंड्रॉयड में ही आ जाता हूँ, ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, एंड आरईएस में जाता हूँ। सबसे पहले ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करेंगे, किस पे, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि वो एसवीजी इमेज है। आप न्यू पे जाओगे, एंड यहाँ देखो ये वेक्टर एसेट लिखा हुआ है, वेक्टर एसेट, आप इस वेक्टर एसेट पे क्लिक करोगे, एंड लोकल, ऑब्वियस सी बात है मेरी फाइल कहाँ है, लोकल है। देखो यहाँ लिखा है एसवीजी, और पीएसडी इमेजेस भी होती है, पीएसडी इमेजेस भी होती हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ये सब डिजाइनर्स जो होते हैं ना, जो इमेज बनाते हैं, वो आपको देंगे, तो या तो एसवीजी देंगे या पीएसडी देंगे, और ये दोनों ही जो होते हैं कंपैटिबल होते हैं किसी भी स्क्रीन के, समझ लो आप। अब इसका पाथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे है ये, तो डाउनलोड्स में मैंने डाला था, ये रहा आपका, मैंने मैंने ओपन किया, ये देखो ये पूरी। अब इसका तुम, आप देखो कितने बाय कितने साइज का चाहिए तुम्हें यहाँ पे, तो आपने बोला कि यहाँ पे ऑलरेडी आप खुद का भी साइज दे सकते हो, आपकी इच्छा जो साइज देना हो आप दे सकते हो कि मुझे इतने बाय इतने का चाहिए, है ना। जैसे मैं 512 या 512, जैसे आपने बोला नहीं 512 नहीं चाहिए मुझे, 400 बाय 400 का चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी साइज क्या रखनी है इसकी। ओपेसिटी, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना है, जैसे आप कुछ डल रखना चाहते हो, तो ये सब आप अपने से अरेंज कर सकते हो, आप बना सकते हो खुद से। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया,
एंड नाम क्या आएगा, ic_home.xml। मैंने फिनिश किया तो इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर मेरी वो इमेज आ गई है और नाम क्या है उसका, ic_home.xml। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो ये कोड जनरेट हुआ है, ये कोड है पूरा। अब आपको इसको, सपोज आपने बोला सर ये वाला जो कलर है ना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस होम का, या ये वाला जो कलर है ना ये ब्लैक मुझे नहीं रखना है, इसकी जगह मुझे रेड रखना है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ये कलर है, ये कलर है ना। अब आप इसको इस कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं गया और इस कलर को मैंने चेंज कर दिया 900। सी मैंने अपने अकॉर्डिंग इस इमेज को चेंज कर दिया। तो ये चेंजेबल है, मतलब आप डिजाइनर आपको देता है डिजाइन करके, लेकिन आप फिर भी चाहते हो नहीं यार थोड़ा सा ये कलर बेकार लग रहा है मुझे चेंज करना है, तो आप कर सकते हो, पूरा कोड यहाँ पड़ा हुआ है आपका, राइट। इसीलिए एसवीजी सबसे बेस्ट इमेज कहा जाता है। तो मैंने ये इमेज को यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मुझे यूज करना है, कहाँ यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इमेज व्यू में ही यूज करेंगे, क्योंकि इमेज और कहीं आप शो नहीं कर सकते हो इमेज व्यू के अलावा। तो हम यहाँ पे इमेज व्यू में सपोज, या इमेज व्यू में, या इमेज व्यू रैप and it's src ic home। सी 400x400 की इमेज थी तो 400x400 यहाँ पे आ गया, लेकिन आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, अगर फिक्स करना चाहते हो 100 dp बाय 100 dp। देखो क्या हुआ, इमेज कितनी बड़ी है, 400x400 की है, लेकिन आपने उसको कितने में शो करना चाह रहे हो, 100x100 में शो कर, तब भी वो शो हो रहा है, कुछ भी कटा, कुछ भी नहीं कटा। अगर आप इसको 50x50 में भी करोगे ना, 50 dp एंड 50 dp, सी तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके आपके एसवीजी इमेज के। तो इसीलिए हम एसवीजी इमेज हमें यूज करना चाहिए। और अगर आप किसी भी कंपनी में काम करो तो उससे एसवीजी इमेज ही मांगना, ये मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। और कोई प्रॉब्लम आंशी? सर अगर हम हमारा जो डिजाइन करते हैं वो हम किसी और प्लेटफॉर्म पे करते हैं, लाइक फिग्मा पे या किसी और पे, तो किससे उसका जो सर एक एडिटर है ना फिग्मा, अगर हम उस पे करते हैं तो वो कोड देता है हमें एंड्रॉइड का, और अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो रहेगा क्या सेम, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही रखेगा कि नहीं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या एक फिग्मा नहीं सर, फिग्मा फिग्मा प्रोटोटाइपिंग के लिए है वो, कि अगर हम किसी को प्रोटोटाइप दिखाना चाह रहे हैं आपका, तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम उसी पे डिजाइन कर लें, और वो एंड्रॉयड का कोड देता है कि लाइक एंड्रॉयड में ये कोड आप यूज कर सकते हो, तो अगर हम वो सेम कोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे उस मतलब वहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के उसका बनाया, पूरा उसको वैसे ही डिजाइन किया, लेकिन अगर जब हम ऐप पे लाते हैं तो वो सेम रहेगा कि नहीं, कि वो चेंज हो जाता है? वेट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि जो आप बोल रहे हो उसको मैंने कभी करा नहीं, मतलब मैंने उसको कभी यूज नहीं किया है। आप भला स्पेल करना जरा, क्या बोल रहे थे? सिग्मा FIG एफ FIG एफ आई ई FIG FIG MA। फिग्मा। अच्छा, यस सर। फिग्मा। अच्छा, डिजाइन्स के लिए इसको यूज किया जा रहा है, यस सर। ओके। नहीं तो ये तो कंपैटिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसने ये जो डिजाइन दे रहा है, राइट, उसका कोड भी जनरेट कर रहा है ना ये। हाँ सर, सर हम खुद बना भी सकते हैं और उनके प्लगइन को इंस्टॉल करके हम उसमें हाँ, चेंजेस भी कर लेकिन सकते हैं। लेकिन 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 द पॉइंट इज, ये जो इमेज देगा, ये जो इमेज आप लगाओगे वो कौन सी इमेज होगी, इसकी जो इमेज होगी वो कौन सी इमेज है? सर हम लगाएंगे, वो तो हमें सिर्फ टेम्पलेट दे रहे हैं कि आप कहाँ कर सकते हो, और हम अपनी खुद की लगाएंगे वहाँ पे, लाइक हाँ आपने बताया फिर हाँ, एसवीजी तो तो कोई हम दिक्कत अपनी नहीं है, खुद वो की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ओके दिक्कत सर। नहीं है, चल जाएगा वो।
कोड में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसको कभी यूज नहीं किया। सर वो जैसे एडोब होता है ना, एडोब हम्म। उसका ही अल्टरनेटिव है ये फिग्मा। अच्छा, ये एक्चुअली हमें जरूरत नहीं पड़ी ना, हमारे ये डिजाइनर्स होते हैं वो बना के दे देते हैं हमें इमेजेस, तो हमें ये सब की जगह की नीड ही नहीं पड़ी कभी। ओके चलो, मैं इसको यूज करके देखूंगा क्या है ये। सर हाँ हमारा एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे हमें कोई ऐप बनाना है तो उसमें लॉगिन एंड साइन अप का जो करवाते हैं, तो हमने तो वेरियस मेथड्स पढ़े हैं उसमें, हाँ SQLite जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस सभी पढ़ा है, तो हाँ। उसमें है ना सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा होता है, क्या करना चाहिए सर? आपने कौन सा पढ़ा ये बताओ। सर SQLite, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और ये फायरबेस है अभी साइन अप लॉगिन के लिए, तो देखो सर हम लोग क्या यूज करना चाहिए हमें? सबसे पहले कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, सबसे पहले आप SQLite और शेयर प्रेफरेंसेस के बीच में अगर कंपेयर करते हो, ये लोकल डेटाबेस है, इसको क्या बोलते हैं, लोकल डेटाबेस। लोकली मतलब जी। आपके ही फोन में सेव हो रहा है डेटा, सिर्फ आपके फोन में। अगर आप साइन अप कर रहे हो तो आप ही के फोन में सेव होगा, दैट्स इट। अगर कोई और वो एप्लीकेशन चला रहा है तो उसी के फोन में सेव होगा, दैट्स इट। मतलब ये ग्लोबल नहीं है। एंड फायरबेस आपका ग्लोबल है, मतलब आपने साइन अप किया तो आपका जो डेटा है वो सर्वर पे स्टोर्ड है, राइट, फायरबेस के सर्वर पे स्टोर्ड है ना। तो बेस्ट अप्रोच यही होता है कि आप अपना अपना सर्वर, अपना जो भी डेटा है सर्वर पे रखो, ना कि लोकल। क्योंकि लोकल रखोगे तो आपका जो डेटा, जितना डेटा डालोगे आपका ऐप की साइज जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। यस सर। और जैसे जैसे ऐप की साइज इंक्रीज होगी लोग इरिटेट होने लगते हैं, है ना। हम लोग कि यार ये ऐप इतनी साइज ले रहा है, अरे यार अनइंस्टॉल कर दो यार। इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपना डेटा हम लोकली स्टोर नहीं करें, हम अपना डेटा फायरबेस पे या सर्वर पे, जो भी सर्वर होता है, हम उस पे स्टोर करें। तो कायदे से जो बेटर वे है, बेटर अप्रोच है, वो यही होना चाहिए कि आप हर चीज को सर्वर पे स्टोर करो, ना कि लोकल। ओके सर सर। तो हम खुद के सर्वर के लिए क्या करना होता है, लाइक अगर खुद हम खुद का का सर्वर सर्वर। देखो, मान से ऐसा है कि आप खुद का सर्वर यूज कभी ले भी नहीं सकते हो, ठीक है। खुद का सर्वर इन द सेंस, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले तो हम सर्वर की बात करते हैं, सर्वर क्या होता क्या है। सर्वर क्या होता है ये देखो, ये एक दिखा रहा हूँ, जैसे मेरा वेबसाइट है सपोज www.saksham-digital-technology.com। ये क्या है, URL है, इसको क्या बोलते हैं, URL। इसको सर्वर नहीं कहेंगे, ये केवल एक एड्रेस है, ये केवल एक एड्रेस है। किस चीज के लिए, कहाँ पहुंचने का एड्रेस है, सर्वर पे पहुंचने का एड्रेस है ये एक एड्रेस है। कहाँ पहुंचाएगा ये मुझे, सर्वर पे पहुंचाएगा। और उस सर्वर पे क्या है, उस सर्वर पे मेरा पूरा डेटा है, उस सर्वर पे मेरा पूरा डेटा है। जैसे ही मैंने देखो हिट किया, ये एड्रेस मुझे कहाँ लेके गया, सर्वर पे पहुंचाया। और सर्वर पे जितना डेटा था, मेरे पेजेस बने हुए थे, मेरे कंटेंट लिखा हुआ था, ये सारा डेटा लेके आ गया और आपको दिखा दिया। तो सर्वर बेसिकली एक स्टोरेज का काम करता है, दैट्स इट। ठीक है। अब आप अपना स्टोरेज नहीं बना सकते, आप अपना सर्वर, मतलब सर्वर आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डोमेन, ये डोमेन होता है, राइट। और जिसपे सारा डेटा स्टोर्ड होता है, इमेजेस स्टोर्ड होती हैं, आपका डेटाबेस होता है, वहाँ पे सब कुछ होता है, वहाँ पे उसको हम बेसिकली सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो आपको परचेज करना पड़ेगा। और सर्वर कहाँ से परचेज होता है, देखो आपने देखा होगा, आपका वो भी आता होगा, गो डैडी। गो डैडी ये आपकी ये वेबसाइट है जो आपको डोमेन और सर्वर देता है, वेब होस्टिंग। देख रहे हो ये वाला, आपको क्या देगा, डोमेन और सर्वर देगा। ये यहाँ से हमको परचेज करना पड़ता है डोमेन और सर्वर, इस वेबसाइट से जाके ये आपको देता है। बहुत सारी कंपनी है जो सर्वर आपको देती है, बहुत सारी कंपनी है। लेकिन आप अगर चाहोगे सर मैं अपना खुद का बनाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप खुद का नाम पे अपना सर्वर ले सकते हो। गोडैडी से जाके परचेज कर लो कि भाई मुझे इतना सर्वर चाहिए, इतने जीबी का, 1 GB का
स्पेस चाहिए। सर्वर, सर्वर का मतलब होता है स्पेस। मुझे 1 GB का स्पेस चाहिए सर्वर पे, मुझे 2 GB का स्पेस चाहिए सर्वर पे। तो ये आपको देखो, ये देखो डोमेन, जैसे ये डोमेन है सपोज, हम डोमेन, पहले क्या होता है, डोमेन परचेज होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है, एड्रेस। और फिर होस्टिंग, होस्टिंग का मतलब होता है सर्वर, जो मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ ना उसको होस्टिंग बोलते हैं बेसिकली, डोमेन और होस्टिंग। तो पहले तो आपको एड्रेस परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर आपके सर्वर को कैसे हिट करेगा, तो पहले तो डोमेन परचेज करो। तो जैसे डोमेन है, जैसे मैंने बोलता हूँ भाई मुझे डोमेन परचेज mansi.edu.com, सर्च करते हैं क्या ये है, अवेलेबिलिटी है। सी इसने बोला मानसी edu डॉट इज टेकन, ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। अब अगर आपको लेना है किसी से तो ये 4000 का आएगा। एंड देन यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें इसने ऑप्शन दे दी, मानसी edu नाउ डॉट ऑनलाइन अगर लेते हो, .z.io, मानसी edu.io, विज मानसी edu.viz, मानसी.du.com, 199 रुपीज में आपका, 200 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा, 200 रुपये में आपको डोमेन मिल जाएगा ओनली। ठीक है, अब बात आती है डोमेन ले लिया, अब होस्टिंग की बात आती है। देखो होस्टिंग में क्या होता है, जो अभी स्पेस की बात कर रहे हैं, सर्वर पे स्पेस लेने की बात कर रहे हैं, तो होस्टिंग में देखो कैसा लिखा है, 99 रुपीज पर मंथ आपसे वो चार्ज करेगा। लेकिन इसमें क्या क्या देगा, देखते हैं क्या क्या दे रहा है इसमें। ये सी, 1 वेबसाइट बना सकते हो इस पे, 30 GB स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब 30 GB ये दे रहा है आपको वहां पे, मतलब 30 GB तक डेटा आप स्टोर कर सकते हो इसके सर्वर पे। स्पीड वो बता रहा है, रैम मतलब स्पीड कितनी है उसकी। 1 डेटाबेस, ओनली 1 डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो उस पर, एक से ज्यादा डेटाबेस वहाँ क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब देखो बढ़ा है, जैसे 199 रुपीज में क्या देगा आपको, 100 GB का स्टोरेज देगा, और यहाँ पे जो रैम है बहुत, और 10 डेटाबेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 10 डेटाबेस। डेटाबेस देखो, सर्वर वही लेना चाहिए जिसमें एक से ज्यादा डेटाबेस हम बना सके, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे काम होते हैं, हमें अलग अलग डेटाबेसेस बनाने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बनाना पड़े। अब जैसे यहाँ 10 बोल रहा है, और ज्यादा गए हम 299 पर मंथ में, 300 रुपीज पर मंथ में, तो 25 डेटाबेस बना सकते हो। और सबसे इसका जो एकदम गोल्डन प्लान है 5450 का, तो इसमें आप सारा काम कर सकते हो अनलिमिटेड। यहाँ पे देखो अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, सब कुछ अनलिमिटेड है। तो यहाँ पैसा लगता है बस। ठीक है, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो अपने डेटाबेस को, सॉरी डोमेन को और होस्टिंग को, सर्वर को। सर हमने परचेज कर लिया, फिर इसके अंदर कैसे काम करेंगे? परचेज करने के बाद अंदर कैसे काम करेंगे तो वो तो मैं बताऊंगा ना, वो तो मैं तब बताऊंगा जब मैं सर्वर पढ़ाऊंगा, अभी मैंने सर्वर स्टार्ट भी नहीं किया है। और कुछ नहीं है यार, जैसे आपने फायरबेस किया था, फायरबेस तो एक तरह का सर्वर ही है ना, और उस पर हम जैसे कैसे डेटा डालते थे, राइट, जैसे हम वहाँ डेटा डालते थे वैसे ही हम यहाँ पे भी डेटा डालेंगे, बट थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करेंगे, वो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सर ये गोडेडी ये सब तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है वेबसाइट ही होस्ट करना है अपन को अब नॉर्मल स्पेस चाहिए बस, सर्वर का स्पेस चाहिए, तो हम उस, प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ जाता है, वो कैसे आता होगा? नहीं वो तो प्ले स्टोर अलग है रक्षंदा, प्ले स्टोर अलग है। प्ले स्टोर के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे गूगल पे अगर आपको प्ले स्टोर पे देखो, प्ले स्टोर अकाउंट, यहाँ पे जैसे मुझे एक मिनट, पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। अकाउंट पे जाता हूँ मैं, कितना पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, रुक जाए। सर अबाउट 1700 लेते हैं। हाँ 15 20 या ऐसे कुछ डॉलर पे करना पड़ता है, वही 1500 करीबन हो जाता है, 1500 1600 करीबन हो जाता है। यस सर, फिर आप उसको पेमेंट करोगे, ये देखो ये आया, जैसे ये आया यहाँ पे भाई, आप
ये अकाउंट बना रहे हो आप, पूरा अकाउंट बनाया, सब कुछ मैंने डाला इसके अंदर, सब कुछ डाला है ना। और फिर हम इसमें पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, आपको वो 1500 रुपये लेगा। 1500 रुपये ले लिया, आपका अकाउंट बन गया, जिस नाम से भी आप अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद अब क्या बोलता है, आपकी मर्जी, आप जितना डाल सको एप्लीकेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद कोई लिमिटेशन नहीं, आप 1 ऐप डालो, 2 ऐप डालो, 3 ऐप डालो, 50 ऐप डालो, वो आपके ऊपर। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, अनलिमिटेड। और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ओनली ये, एक बार ही आपको 1500-1600 रुपये पे करना है, उसके बाद कभी भी आपको पैसे पे नहीं करना है। उसके बाद जितना मन चाहे आप उसमें डाल सकते हो। ओके सर सर। हम जो एक लॉग doubt था। यूज करते हैं, क्या हम जो सर हम जो लॉग यूज करते हैं ना, मतलब प्रिंट कराने के लिए, मतलब डिबग हाँ करने के लिए, हाँ लॉग तो यूज जब कर, हम मतलब उसको उस पे डालने वाले होते हैं, अपलोड करने वाले होते हैं ऐप को, तो फिर वो हटाना पड़ते हैं ना सारी चीजें। एग्जैक्टली सारे लॉग्स हटाने पड़ते हैं। बिकॉज ऑफ लॉग नहीं हटाओगे तो उसके से क्या होता है, आपका जो ऐप है सिक्योर नहीं रहता। सिक्योरिटी पर्पस से इस लॉक को हटाया जाता है, सारे लॉक को, सारे मतलब लॉक को मेनली हटाया जाता है, टोस्ट को तो नहीं हटाया जाता, लॉक को हटाया जाता है। जैसा सारे लॉक्स सर हटा वो देना। मतलब जैसे एक तो हम वैसे हटा सकते हैं कि हम सब जगह से मतलब हटाने लग जाएं, बट ऐसे भी तो रिमूव कर सकते हैं कि उसके अंदर एक प्रोग्राड ऐसा कुछ करके फाइल होती है जिसमें हम मतलब उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें हमें करना जरूरी नहीं रहता कि हम सब जगह से रिमूव करें, बट उसकी एक फाइल के थ्रू रिमूव करते हैं। वो ऐसा कोई नहीं, मेथड? प्रोगार्ड रूल होता है ओनली। प्रोगार्ड रूल में रूल ये यहाँ पे प्रोगार्ड्स हैं, जैसे ये रहा प्रोगार्ड आपका, ये रहा प्रोगार्ड रूल प्रो दिख रहा है, यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ मेंशन करना होता है प्रोगार्ड को, यहाँ पे मेंशन करना होता है प्रोगार्ड ट्रू, है ना, प्रोगार्ड लॉग ट्रू, प्रोगार्ड हिंट ट्रू, ऐसे करके हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है, जिससे वो क्या करता है, हमारे कोड में जाके वो फाइंड आउट करता है कि कहीं लॉग है या नहीं है। और अगर लॉग होता है तो उसको कंपाइलर को बताता है, जो हमारा कंपाइलर उसको बताता है कि इसको रीड नहीं करना है आप, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोगार्ड रूल है ना, इसको भी हम बेसिकली यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक ये करता है। इसीलिए आप क्या करो, सेल्फ खुद से ही सारे लॉग्स हटा दो, Yes. क्योंकि मैंने आज तक जो है मैंने खुद से ही सारे लॉग्स हटाए हैं, है ना, एंड देन प्ले स्टोर पे डाला है ऐप, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा, क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली है तो मशीन, कल को करे ना करे आपका ऐप सिक्योर, देखो जो ऐप होता है ना वो सिक्योर होना चाहिए, कल को कोई भी आपका डेटा चोरी कर सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि आप खुद से लॉग हटा दो सारा। Yes. और सर जैसे हमने एक बार ऐप डाल दिया, तो अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अपडेट करना ही पड़ेगा, अपडेट जो करना जो पड़ता भी है। यूजर है। हाँ जैसे ये देखो और यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, जब आप फर्स्ट टाइम ये ऐप बन रहा है तो इसका वर्जन कोड का नेम क्या है, 1.0, ठीक है। आपने क्या किया, इस 1.0 को अपलोड कर दिया प्ले स्टोर पे, ठीक है। कल को आपने बोला अरे यार मुझे इस कोड में ना कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपने क्या किया, इस कोड में कुछ चेंजेस किए, आपने कुछ भी लिख दिया, कहीं भी एक लाइन का कोड भी चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया। देन जब आप वापस से उसको प्ले स्टोर पे डालोगे तो आप